एक बार पुनः स्वागत है आप सबका एपीआईसी क्लासेज में। आज के इस सेशन में हम जैसा कि पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म और राउल्ट के नियम से अणुभार की गणना कैसे की जाती है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन में हम अणुसंख्यक गुणधर्म पर और उससे अणुभार की गणना कैसे की जाती है उसको हम समझेंगे कुछ उदाहरण के साथ भी और उसको विस्तृत रूप से। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने लिखा है विलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? ऐसा गुण जो उसमें उपस्थित अवयव के अणुओं की संख्या से निर्धारित होती है उसको अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। पुनः एक बार इसको ध्यान से सुनिए कि अणुसंख्यक गुणधर्म वह गुणधर्म है जो विलयन में उपस्थित अवयव के अणुओं की संख्या से निर्धारित होती है उसको अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और इसके साथ ही हमने ये भी लिखा है कि अणुभार की गणना, तो अणुभार की गणना में हम राउल्ट के नियम का अनुप्रयोग करेंगे और उसके आधार पर हम अणुभार की गणना करेंगे। तो सबसे पहले जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वह है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन पिछला सेशन आप लोगों ने देखा था, उसमें हमने लिखा था कि P0 - PS/P0 यह आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है P0 - PS/P0, जहाँ पर P0 मूल विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है और P0 पुनः यह मूल विलयन का वाष्प दाब है। और दूसरा N, ये N विलेय के मोल की संख्या है और कैपिटल N विलाय के मोलों की संख्या है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोल प्रभाव की जब गणना करते हैं तो किसी एक अवयव के सापेक्ष मोल प्रभाव की गणना करते हैं तो उसके मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि P0 - PS/P0 बराबर N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और N क्या है? मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार, ये जानते हैं आप। तो इसको हमने लिख दिया है N बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या हो गई विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और कैपिटल N हमने विलायक के मोलों की संख्या की गणना करने के लिए लिखा है। यह है कैपिटल W बटे कैपिटल M, अर्थात विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। इस तरीके से अगर हम दोनों मान को अगर रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? दूसरा ये है कि जब हम राउल्ट के नियम की बात करते हैं तो राउल्ट के नियम की एक जो सीमा हमने लिखाया था उसमें हमने कहा था कि यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तो तनु विलयन पर लागू होता है अर्थात विलेय की मात्रा विलाय की तुलना में बहुत कम है। तनु विलयन का मतलब है कि विलाय की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम है। उस कंडीशन में हम कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि स्मॉल n बहुत कम है इसके तुलना में, कैपिटल N की तुलना में। तो इसको हम स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर n मान सकते हैं, इक्विवेलेंट n मान सकते हैं। अब उसको जब हम n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N में कैपिटल N का मान रखेंगे तब क्या होगा? आइए, तो P0 - PS/P0 इक्वल टू स्मॉल n बटे कैपिटल N। कैपिटल N हमने इसको रिप्लेस कर दिया गया था, n प्लस कैपिटल N के जगह पर n रख दिया गया था। और उसको जब हम रखेंगे n का मान, स्मॉल n का मान अभी हमने चर्चा किया कि स्मॉल w बटे स्मॉल m और बटे कैपिटल W बटे कैपिटल M, और जब ये ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका हर है वह ऊपर चला जाता है, अंश हो जाएगा। तो ये हो गया W बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। इस सूत्र का प्रयोग आप करके अणुभार की गणना कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। एक
उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिखा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm वाष्प दाब मिलीमीटर mm से 17.22 mm हो जाता है। ग्लूकोज का अणुभार क्या होगा? ये स्क्रीन पर आप प्रश्न को देख सकते हैं। अब इसमें ये क्या है, कह रहा है कि ये वाष्प दाब 17.53 से 17.22 हो रहा है, यानी कमी हो रही है, अवनमन हो रहा है। इसको जो दिया गया है डाटा, उसको अगर इस सूत्र में हम रखते हैं तो P0 ये हो गया, ये P0 है, ये P0 है, ये PS है। इसको इस ऊपर वाले सूत्र में अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा? 17.533 माइनस 17.22 बटे 17.53 बराबर ये W का मान, स्मॉल w का मान 18। स्मॉल w का मतलब है कि विलेय का भार, और विलेय का भार क्या है? विलेय का भार ये 18 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, तो स्मॉल w 18 ग्राम है और 18 ग्राम है, और कैपिटल W ये 100 ग्राम है। यहाँ पर 100 ग्राम जल में घोला गया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो कैपिटल W का मान 100 ग्राम हो गया, और कैपिटल M जल में घोला गया है, यानी विलायक क्या है? जल है। तो जल का अणुभार क्या होगा? ये जानते हैं, H2O। इसका अणुभार निकालना है तो हाइड्रोजन का 1 और 1 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 इसमें परमाणु लगे हुए हैं, और प्लस 16 यह इक्वल टू 18 हो गया। ये वैल्यू अगर हम इसमें रख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं 0.0177 बराबर 324/100 या 324/100 गुणित 0.0177 बराबर 183। ये ग्लूकोज का जो अणुभार निकल के आया वह 183 है। तो इस तरीके से हम राउल्ट के नियम का अनुप्रयोग करके अणुभार की गणना कर सकते हैं। जो दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है वह है क्वथनांक। दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक क्या है? क्वथनांक का मतलब ये है कि जिस ताप पर कोई द्रव या कोई जिस ताप पर कोई द्रव जब उबलता है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका, अब इसको परिभाषा वाष्प दाब के रूप में हम करें तो क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। पिछले सेशन में भी इसकी चर्चा हुई थी। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा जब वाष्प दाब, तो उससे ऊपर जैसे उसको टेम्परेचर मिलेगा वह उबलना शुरू होगा, और उस टेम्परेचर को वाष्प दाब क्वथनांक कहते हैं। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाते हैं, आप जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ऊंचा होता है। अर्थात विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर डेल्टा T क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। पुनः ध्यान देंगे, विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर, विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर। अब ये क्या है कि डेल्टा टी बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा मतलब परिवर्तन है, टी कैपिटल टी क्वथनांक है, टी एस विलयन का क्वथनांक है, और T0 मूल विलायक का क्वथनांक है। इन दोनों का अंतर जो होगा वह क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। तो डेल्टा टी वी इक्वल टू TS माइनस T0। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा टी यह मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा टी मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि वाष्प दाब से इसको हम कोरिलेट करके देख रहे हैं। तो वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है, अर्थात इसमें अणुओं की संख्या ही इसके गुण को निर्धारित करेगी। तो वाष्प दाब में जो कमी हो रही है P0 माइनस PS इसके अनुक्रमानुपाती होगा, और यह क्या हो गया? मोल प्रभाज यहाँ पर लिखा है हमने। अब इसको भी आप
समझ सकते हैं कि जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डेल्टा टीबी और मोललता में क्या संबंध है। मोललता आप ध्यान देंगे तो इस अध्याय के सांद्रता वाले सेशन में हमने कहा था कि किसी विलायक के इकाई भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी अनुक्रमानुपाती एम स्मॉल एम को हम मोललता से प्रदर्शित करते हैं, या डेल्टा टीबी इक्वल टू के वी इंटू एम, जहाँ के वी क्या है, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। एक के वी मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है कि जब किसी विलायक के 1 किलोग्राम में अवाष्शील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोला जाता है तो जो क्वथनांक का उन्नयन होता है उसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विलायक के 1 किलोग्राम भार में 1 मोल विलेय घोलने पर जो क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा टीबी, यह मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसको हम अगर सूत्र से आप ध्यान देंगे, सूत्र को अगर एक्सप्लेन करके रखेंगे तो उससे हमको ये सूत्र हमको प्राप्त होगा कि मोललता बराबर 1000 के वी इंटू स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्लू। तो इस सूत्र की सहायता से भी हम अणुभार की गणना कर सकते हैं। आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ प्रश्न हमने लिखा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घुला है। 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है जिसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जल के केवी की गणना कीजिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि डब्लू स्मॉल डब्लू विलेय का भार, विलेय क्या है, ग्लूकोज है, विलेय क्या है, ग्लूकोज है, और विलायक क्या है, जल है। तो विलेय क्या डब्लू यानी भार, स्मॉल डब्लू 12 ग्राम है, कैपिटल डब्लू विलायक का भार है 100 ग्राम जल में घुला हुआ है, स्मॉल एम यानी अणुभार किसका, ग्लूकोज का यानी विलेय का, ये 180 है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेल्टा टीवी यानी ये डेल्टा टीवी यानी जो मोलल उन्नयन है, जो क्वथनांक का उन्नयन है वह 100.34 माइनस 100 बराबर 0.34 डिग्री सेल्सियस है। तो केवी की गणना करना है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सूत्र था अभी हमारे पास, ये सूत्र क्या था मेरे पास कि m बराबर 1000 केवी इंटू स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू, ये सूत्र था। इसी में अगर हमको केवी की को कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, केवी बराबर हो जाएगा केवी बराबर m इंटू डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्लू बटे 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। यह वैल्यू आपको रख देना है। यह बराबर m का कितना दिया हुआ है, 180
गुणित डेल्टा टीवी कितना आया था 0.34 डिग्री सेल्सियस, और कैपिटल डब्ल्यू क्या था 100 ग्राम, 100 इसमें हमने लिख दिया, और बटे 1000 और इंटू स्मॉल डब्ल्यू 12। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना, अगले सेशन में हम पुनः चर्चा करेंगे। तब तक इसका अध्ययन करिए, अभ्यास करिए। कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।